से फरार, राघव और रिया एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। उनकी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी और धीरे-धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल गई। हालांकि दोनों का परिवार बहुत अलग था। राघव एक साधारण परिवार से था, जबकि रिया का परिवार बहुत प्रतिष्ठित और कठोर परंपराओं को मानने वाला था। रिया के बड़े भाई जयपाल को यह रिश्ता किसी भी हालत में मंजूर नहीं था। जयपाल हमेशा से अपनी बहन पर कड़ी निगरानी रखता था और उसे लगता था कि राघव रिया के लिए सही लड़का नहीं है। दूसरी ओर, राघव का बड़ा भाई करण राघव को बहुत प्यार करता था और हर कदम पर उसका साथ देने के लिए तैयार रहता था। करण ने हमेशा राघव की खुशियों का ध्यान रखा था और उसे रिया के साथ देखकर वह समझता था कि राघव के लिए रिया से बढ़कर कोई नहीं हो सकती। करण ने राघव को बार-बार समझाया था कि उसे रिया से दूर रहना चाहिए, लेकिन राघव के दिल में रिया के लिए प्यार इतना गहरा था कि वह उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। भागने की योजना रिया के परिवार द्वारा लगातार बनाए जा रहे दबाव के कारण राघव और रिया ने फैसला कर लिया था कि वे भागकर कहीं दूर चले जाएंगे। दोनों जानते थे कि उनका परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने एक दिन रात को भागने की योजना बनाई। राघव ने करण को अपनी योजना के बारे में बताया। करण पहले तो घबरा गया, लेकिन वह जानता था कि राघव के लिए यह प्यार सच्चा था और उसने छोटे भाई का साथ देने का फैसला किया। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, राघव और रिया ने चुपके से घर से निकलने की तैयारी की। रिया अपने घर से धीरे-धीरे बाहर निकली, जबकि राघव ने अपनी बाइक तैयार कर ली थी। करण भी पास ही खड़ा था। अगर कोई समस्या आई, तो वह मदद के लिए तैयार था। जयपाल की खोज रिया के घर से निकलते ही, उसकी गैरमौजूदगी का पता चलते ही जयपाल को गुस्सा आ गया। उसने देखा कि रिया का कमरा खाली था और तुरंत समझा के साथ गई है। जयपाल ने बिना समय गंवाए अपनी गाड़ी निकाली और रिया की तलाश में निकल पड़ा। उसे इस बात की भनक थी कि राघव ही उसे भगा ले गया होगा। जयपाल के दिल में गुस्सा और बदले की भावना भर गई थी। वह अपनी बहन को किसी भी वापस लाने का इरादा कर चुका था। करण की भूमिका राघव और रिया कुछ दूरी तय कर चुके थे, लेकिन जयपाल उनकी तलाश में था। करण ने राघव को चेतावनी दी थी कि जयपाल बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन राघव ने कहा, अगर मैं आज रिया को नहीं ले गया, तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। आखिरकार जयपाल ने उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़ लिया। जयपाल का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने राघव पर चिल्लाकर कहा, तुमने मेरी बहन को कैसे छुआ? तुम जानते हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन तभी करण ने बीच में आकर जयपाल को रोक दिया। भाई साहब, करण ने कहा, प्यार जबरदस्ती नहीं होता और न ही इसे रोका जा सकता है। अगर राघव और रिया एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो हमें उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। अंत की ओर करेन की समझदारी और शांति भरी बातों ने जयपाल के गुस्से को धीरे धीरे शांत कर दिया। वह सोचने लगा कि शायद उसकी बहन की खुशी इसी में है। जयपाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, यह रास्ता तुम्हें खुद चुनना है और इसके परिणाम भी तुम्हें ही भुगतने होंगे। राघव और रिया ने जयपाल और करण की तरफ कृतज्ञता भरी निगाहों से देखा। दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की।